हेलो दोस्तों, 5 स्मॉल कैप कंपनियां जहां पर क्रेडिट रेटिंग का अपग्रेड हुआ है। तो हम लोग कंपनियों के बारे में समझने वाले हैं और रेटिंग में अपग्रेड समझने वाले हैं। तो जो पहला नाम है वो है मास फाइनेंशियल। एनबीएफसी है और मेन बिजनेस अगर आप देखेंगे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में उनका है। तो जो पुरानी जो उनकी रेटिंग थी वो थी केयर A+ और उससे अभी जो नई रेटिंग आई है एक नॉच ऊपर की तरफ आई है, वो आई है AA- की रेटिंग ये आई है। तो एक पॉइंट ये ऊपर हुआ है। अब इससे एक पॉइंट ऊपर क्या हो सकता है भविष्य में, अगर होना होगा, बिजनेस अच्छा चलता रहा तो फिर AA होगा, फिर AA+ होगा और जो बेस्ट रेटिंग होती है वो होती है AAA की रेटिंग होती है। तो बेस्ट रेटिंग नहीं है लेकिन अच्छी रेटिंग यहां पर हो रही है जो हमको देखने को मिल रहा है। अब मेन बिजनेस अगर आप देखेंगे, कंपनी या जो एनबीएफसी है वो लोन प्रोवाइड करती है, जैसे माइक्रो लोन्स है, जैसे जेएलजी एसएचजी जो लोन्स होती है वो प्रोवाइड करती है, फिर एसएमई, फिर 2 व्हीलर लोन, कमर्शियल व्हीकल, फिर सैलराइड पर्सनल लोन, हाउसिंग लोन। तो ये सब उनका मेन की बिजनेस है। और यहां पर मेजर जो मैं देख पा रहा हूं, मेजर जो उनका पोर्टफोलियो 2 जगह में लोन में है वो है माइक्रो लोन्स और दूसरा है एसएमई लोन। माइक्रो लोन मतलब जैसे माइक्रो फाइनेंस में ग्रुप बना के लोन दिया जाता है, तो वहां पर उनका मेन बिजनेस है। जल्दी से देख भी लेते हैं मास फाइनेंशियल का। तो देखिए मार्केट कैप है 4980 करोड़, मतलब आप ऐसा मान सकते हैं एकदम स्मॉल कैप की कंपनी है। करंट प्राइस है 304 के पास में, बुक वैल्यू है 100 का। तो प्राइस टू बुक कुछ 3 के आसपास में होने की बात है। तो ये बेसिक यहां पर इंफॉर्मेशन रही। अगर हम बिजनेस का परफॉर्मेंस को देखें तो देखिए 9 महीनों में 904 करोड़ का रेवेन्यू है। लास्ट टोटल 12 महीनों का अगर आप देखेंगे 949 करोड़ है। तो देखिए लाइक टू लाइक कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, तो पिछला डाटा 12 महीने का, इस बार का 9 महीने का है। लेकिन फिर भी मैं देख पा रहा हूं अभी 240 करोड़ का प्रॉफिट कर चुके हैं, जो कि पिछली बार 264 करोड़ का था। तो अगर ये जो नंबर आते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च के स्ट्रॉन्ग आ जाते हैं तो लास्ट ईयर के नंबर को बीट कर सकता है। लेकिन आप FY21 से 23 देखिए, प्रॉफिट 159 करोड़ से 264 यहां पर इंक्रीज हो रहा है। रेवेन्यू में भी हमको ग्रोथ देखने को मिल रहा है दोस्तों। अच्छा, इन 5 नाम में से आप अगर किसी एक नाम पर आप चाहते हैं कि हम डिटेल वीडियो बनाए तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। तो दूसरा नाम है वो है PNB हाउसिंग। पुरानी रेटिंग क्या थी? केयर AA की रेटिंग थी, अब रेटिंग आई है AA+ की रेटिंग आई है। और AA+ के बाद दोस्तों अगर अच्छा परफॉर्मेंस उनका चलता रहा तो AAA की रेटिंग मिल सकती है, जो कि बहुत ही कम, सिर्फ आप काउंट में कर सकते हैं हाथ में, बहुत ही कम कंपनियों को AAA की रेटिंग मिलती है। बट अभी AA+ की रेटिंग एक स्ट्रॉन्ग रेटिंग माना जाएगा PNB हाउसिंग। यहां पर PNB हाउसिंग को भी हम लोग देख लेते हैं। तो अभी आप देखेंगे 20,292 करोड़ का मार्केट कैप हमको देखने को मिल रहा है। करंट प्राइस है 781, बुक वैल्यू है 545। तो प्राइस टू बुक कितना आ रहा है? 1.4 का प्राइस टू बुक हमको देखने को मिल रहा है। तो पिछले कुछ समय में एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है, मतलब जो खराब लोन हो गई थी, एनपीए जो हो गए थे, तो एनपीए अब थोड़ा कम होना शुरू हो गया है। हाउसिंग फाइनेंस में बड़ा नाम है, पंजाब नेशनल बैंक जो है वो प्रोमोटर है और भारत में तीसरे नंबर की हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है PNB हाउसिंग फाइनेंस। अब पास्ट में प्रॉब्लम क्या हुई थी कि उन्होंने जो कॉर्पोरेट लोन्स जो थी वो बहुत ज्यादा दे के रखी थी और वहां पर एनपीए शुरू हो गए थे। तो बाद में उन्होंने अपना स्ट्रेटेजी को बदला और उन्होंने जितना हो सके रिटेल फोकस्ड लोन प्रोवाइड करना शुरू किया। और ये हमने देखा ही है कि लास्ट 4-5 साल में जिन बैंक्स ने रिटेल लोन दिया है उन बैंक्स ने अच्छा किया है। जिन एनबीएफसी ने रिटेल पर फोकस किया, रिटेल मतलब आप हम, जैसे अगर हम जो लोन लेते हैं, जैसे होम लोन हुआ, पर्सनल लोन हुआ, तो वो रिटेल कस्टमर हो गया। तो इन लोन्स पर जिसने फोकस किया है और अच्छे से एग्जीक्यूट किया है तो उन कंपनियों का बहुत ही अच्छा यहां पर परफॉर्मेंस देखने को मिला है। क्योंकि एक चीज देखिए हमने कि 7-8 साल पहले बहुत सारी कंपनियों ने हाथ चलाए हुए थे, जब भी उन्होंने रिटेल पर फोकस नहीं किया था, कॉर्पोरेट लोन पर फोकस किया था। तो अगर आप 9 महीनों का परफॉर्मेंस देखेंगे तो इंक्रीज ही हो रहा है 4610 करोड़ से। जो इंटरेस्ट इनकम है 5049 करोड़ हुआ है, 7.5% नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ा है। प्रॉफिट्स की अगर आप बात करेंगे तो 767 करोड़ था कब? अप्रैल टू दिसंबर 2022। इस बार अप्रैल टू दिसंबर 2023 में देखेंगे 1069 करोड़ का प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट लगभग 40% इंक्रीज हो रहा है जब हम PNB हाउसिंग फाइनेंस की बात कर रहे हैं। अब देखना है जनवरी, फरवरी, मार्च का जो रिजल्ट है कैसा आता है, क्या यही 40% के आसपास ही फाइनल फिगर बैठेगा या थोड़ा और ऊपर नीचे हो सकता है। तो यहां पर क्रेडिट रेटिंग इंक्रीज हुई है PNB हाउसिंग फाइनेंस में। तीसरा नाम है त्रिवेणी इंजीनियरिंग। ओल्ड रेटिंग क्या था? केयर AA का रेटिंग था और ये अब AA+ का रेटिंग हुआ है त्रिवेणी इंजीनियरिंग के केस में। मेन बिजनेस क्या है? शुगर प्रोड्यूसर है दोस्तों। और यहां पर जो शुगर, फिर बायोफ्यूल्स, बायो इथेनॉल, इसकी एक थीम यहां पर चल रही है और धीरे धीरे वो अपना जो रेवेन्यू है उसको डाइवर्सिफाई भी कर रहे हैं। डाइवर्सिफाई कैसे कर रहे हैं? शुगर के साथ साथ में वो अल्कोहल का जो है, इंडियन मेड जो लिकर होती है वहां पर उनका बिजनेस है, फिर इंडियन मेड फॉरेन लिकर वहां पर भी वो अभी जा रहे हैं। साथ साथ में जो पावर सेक्टर है, पावर ट्रांसमिशन पर वो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। डिफेंस पर भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स जैसे गियर बॉक्स, गैस टर्बाइन जनरेटर या प्रोपल्सन सिस्टम, तो यहां पर पावर और डिफेंस में भी वो थोड़ा है। फिर वाटर सॉल्यूशन, अभी जैसे क्लीन वाटर की जरूरत है तो वेस्ट वाटर का कैसे ट्रीटमेंट किया जाए, इस पर भी वो जा रहे हैं। तो शुगर जो बिजनेस है
वहां से वो धीरे धीरे डाइवर्सिफाई भी कर रहे हैं दोस्तों। तो रेवेन्यू हर जगह से आना शुरू हुआ है, डिस्टिलरी की कैपेसिटी वो बढ़ा रहे हैं। लेकिन इस बिजनेस में एक ही है कि शुगर जो है बहुत ही साइक्लिकल बिजनेस होता है। दूसरी चीज है, बहुत डिपेंड करता है गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, खासकर त्रिवेणी इंजीनियरिंग में जैसे गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट करेगी उनके बिजनेस को लेकर। और अभी बिजनेस में थोड़ा सा आप मान सकते हैं प्रॉफिट कम भी हुए हैं, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुआ है। जैसे आप यहां पर रेवेन्यू देख सकते हैं 4491 करोड़ का था कब, अप्रैल से दिसंबर 2022। इस बार कितना है, 2.5% ही बढ़ा है, 4603 करोड़। लेकिन आप प्रॉफिट्स में देखेंगे तो देखिए 85% प्रॉफिट घटे हैं, 1601 करोड़ से 234 करोड़। तो ये प्रॉफिट घटे हैं। तो क्या अब ये जैसे रेटिंग अपग्रेड हुई है तो क्या फिर से प्रॉफिट बढ़ सकते हैं, क्या ये कॉन्ट्रा हो सकता है? तो आने वाले जो रिजल्ट्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर होने वाले हैं। तो त्रिवेणी इंजीनियरिंग अभी आप देखेंगे मार्केट कैप 7311 करोड़ का हमको देखने को मिल रहा है, और करंट प्राइस है 334, बुक वैल्यू है 123 का, तो प्राइस टू बुक है 269 का। पी रेशियो अगर आप देखेंगे 17.1 का हमको देखने को मिल रहा है दोस्तों। चौथा पांचवा नाम आने वाला है, उससे पहले दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैंने प्रोवाइड की है। 4400 से ऊपर की वाइब्रेंट कम्युनिटी है, जहां पर बिजनेस एनालिसिस, पैसिव इनकम और अभी लेटेस्ट म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो भी कुछ ही दिनों में आना शुरू हो जाएगा। पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट आते रहते हैं, म्यूचुअल फंड कंटेंट आते रहते हैं। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिलेगी, आप चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों। चौथा नाम है पावर मैक। उनकी पुरानी रेटिंग क्या थी, केयर ए की रेटिंग थी, अब ये रेटिंग हुई है केयर ए प्लस की रेटिंग हुई है। पावर मैक के अगर आप कस्टमर्स देखेंगे, कुछ बड़े कस्टमर है, एनटीपीसी, भेल, फिर अदानी ग्रुप, आरवीएनएल, सीईएससी, बहुत सारे बड़े नाम, वेदांता, एनएमडीसी, जिंदल स्टील, कितने सारे बड़े नाम है। इनफैक्ट ओएनजीसी, एल्स्टॉम, जी जैसे बड़े नाम हमको देखने को मिल रहे हैं। लार्सन एंड टूब्रो, टाटा पावर, बहुत नाम है। रिलायंस देखिए, ये सबसे बड़ी कंपनी तो यहां पर है। तो ये सब उनके कस्टमर्स हैं। बट बिजनेस में क्या है, इंडस्ट्रियल, सर्विस और कंस्ट्रक्शन कंपनी है, और मोस्टली उनका जो बिजनेस है वो पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में है। और हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं पावर सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये दोनों में ही गवर्नमेंट की तरफ से पुश जा रहा है, फोकस जा रहा है। तो कंस्ट्रक्शन हो, कमिश्निंग का काम हो, कोई पावर प्रोजेक्ट हो, रिफाइनरी, स्टील, पेटकेम, तो यहां पर आपको पावर मैक देखने को मिलेगा। मार्केट कैप कितना है, 8321 करोड़ का। करंट प्राइस कितना है, 5264, तो बुक वैल्यू 865, तो प्राइस टू बुक में 6 टाइम्स ये प्राइस टू बुक में अभी ट्रेड कर रहा है। पी रेशियो कुछ 34.9 मतलब 35 के आसपास देखने को मिल रही है। अगर आप देखेंगे 20% रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, 9 महीनों का परफॉर्मेंस देखेंगे तो 2905 करोड़ का रेवेन्यू है। मार्जिन इंक्रीज हुए हैं 10.28 से 11.36 का मार्जिन, और प्रॉफिट 22% इंक्रीज हुए हैं। तो बिजनेस का परफॉर्मेंस भी स्ट्रांग हमको देखने को मिल रहा है। 163 करोड़ का प्रॉफिट 9 महीनों में देखने को मिला है दोस्तों। पांचवा नाम है न्यूलैंड लैब्स, ये हमको फार्मा सेक्टर से नया नाम मिला है। यहां क्रिसिल की तरफ से अपग्रेड हुआ है। क्रिसिल ए रेटिंग थी, अब क्रिसिल ए प्लस की रेटिंग। क्वार्टर 3 जो था अक्टूबर से दिसंबर 2022 270 करोड़ था, वो अभी 395 करोड़ हो गया है। एबिटा 55 करोड़ लगभग था, वो अभी 122 करोड़। और सबसे इंटरेस्टिंग 20% मार्जिन से 31.1% मार्जिन, तो मार्जिन बहुत इंक्रीज हुए हैं, इनकम इंक्रीज हुई है, और इसका इंपैक्ट देखिए प्रॉफिट में भी पड़ा है। 30 करोड़ का प्रॉफिट था जो कि क्वार्टर 3 में 80 करोड़ का प्रॉफिट हो गया है। और बिल्कुल पैट मार्जिन भी देखिए ऑलमोस्ट डबल हुआ है, 11.3 से 20.4। तो यहां पर बिजनेस परफॉर्मेंस भी हमको न्यूलैंड लैब्स में हमको ग्रोथ होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। मार्केट कैप देखेंगे 8339 करोड़ का है, करंट प्राइस है 6500 का, तो बुक वैल्यू 883, तो प्राइस टू बुक 7.36 हमको देखने को मिल रहा है। पी रेशियो 26.3 हमको न्यूलैंड में देखने को मिल रहा है। इन 5 नाम में से किसी नाम पर अगर आप चाहते हैं हम डिटेल रिव्यू करें तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। 5 कंपनियां, स्मॉल कैप कंपनियां जहां पर रेटिंग अपग्रेड हुई है, हमने डिस्कस किया। वीडियो पर अपने राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद आपके समय के लिए, थैंक यू दोस्तों।